नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश के कैंसर क्लिनिक में अब 43 तरह की दवाएं निःशुल्क मिलेंगी। कैंसर से जूझते मरीजों को मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में पहले से बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। एनएचएम ने कैंसर केयर प्रोग्राम के तहत प्रदेश के जिलों में कैंसर के उपचार के लिए दवाओं की संख्या को 19 से बढ़ाकर 43 कर दिया है। अब इससे जिले के अस्पतालों में दवाओं की कमी नहीं रहेगी। एनएचएम से मिलने वाली कैंसर की सभी दवाएं ब्रांडेड होंगी। इससे जिला मुख्यालय के एनसीटी के अंतर्गत कैंसर केयर प्रोग्राम में सभी तरह के कैंसर की कीमोथेरेपी स्थानीय स्तर पर हो सकेगी। देसी गाय की नस्ल बढ़ाने के लिए वेटनरी वैज्ञानिक अब विद्यार्थियों और ग्रामीणों को सिखाएंगे कृषि गर्भाधान। देसी गायों की प्रजाति में कोई बदलाव किए बिना इनकी संख्या बढ़ाने के लिए वेटनरी वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा रहे हैं। इन शोधों से मिले बेहतर परिणाम को अब वेटनरी वैज्ञानिक मध्य प्रदेश की गाय की प्रजातियों की तादाद बढ़ाने में जुट गए हैं। इस काम में वेटनरी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ गाँव में रहने वाले गौ सेवक की मदद दी जाएगी। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मालवी, निवाड़, केनकथा और गौलव प्रजातियों की गाय की संख्या कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। यह काम अभी तक वेटनरी वैज्ञानिक ही करते थे, लेकिन अब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ गांव के गौ सेवक भी करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के गोकुल मिशन द्वारा वेटनरी विश्वविद्यालय को 4.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है। मध्य प्रदेश में पहले 5 साल किताबों का बोझ नहीं, खेल खेल में सीखेंगे बच्चे। सरकारी स्कूलों में नर्सरी से दूसरी कक्षा के बच्चे बिना कॉपी किताब शिक्षा प्राप्त करेंगे। वे खेल खेल में गिनती, पहाड़ा, गुणा, भाग, अंग्रेजी वर्णमाला और हिंदी के स्वर व व्यंजन सीखेंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं। इसके तहत एनसीईआरटी ने नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम तैयार कर सभी राज्यों को भेजा है। अब राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग स्टेट फ्रेमवर्क करिकुलम तैयार कर सीएम राज्य स्कूलों में नर्सरी से दूसरी कक्षा तक लागू करेगा। इसके अंतर्गत बच्चों को शिक्षा के पहले 5 साल गतिविधि आधारित पढ़ाई कराई जाएगी। 5,316 करोड़ की लागत से 543 किलोमीटर लंबी 13 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे गडकरी। मंडला और जबलपुर जिले में 5,315 करोड़ रुपए की लागत से 543 किलोमीटर लंबी 13 सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 13 में से 8 परियोजना जबलपुर जिले की है। इनमें नरसिंहपुर जिले के हिरन नदी से सिंदूर नदी तक की 53 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण किया जाएगा। इंदौर के 90 स्कूलों के 5वीं 8वीं कक्षा के छात्रों का भविष्य अधर में। 2022-23 सत्र शुरू होने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा करवाने का फैसला लिया है। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिले के 90 स्कूलों की मान्यता का प्रकरण उलझा होने से 8,000 छात्र छात्राओं के सामने असमंजस स्थिति बनी है। बीच सत्र में बोर्ड परीक्षा किए जाने से स्कूल संचालक इन दिनों कलेक्टोरेट और विभाग के बीच जुड़ रहे हैं, जबकि कुछ संचालक न्यायालय की शरण ली है। मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 500 रुपए का अर्थदंड। मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपए की जगह 500 रुपए का अर्थदंड लगेगा। इसी तरह सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर 100 रुपए, साइलेंसर काट कर अधिक ध्वनि उत्पन्न करने पर 1,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार मोटर यान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप निर्धारित अर्थदंड की दर में संशोधन करने जा रही है। इसमें निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर 1,000 रुपए और दोबारा वही अपराध करने पर 2,000 रुपए का अर्थदंड लगाने के साथ ही लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। खाद को लेकर एक्शन मोड में सीएम शिवराज, कहा गलत काम करने वालों को सीधा भेजो जेल। मध्य प्रदेश में खाद मामले को लेकर सूबे की शिवराज सरकार पर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने बीते देर शाम को अफसरों के साथ बैठक कर खाद की समीक्षा की, जहां उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और गड़बड़ी करने वालों को सीधे जेल पहुंचाया जाए। दरअसल बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि समय पर वितरण के साथ ही सही आंकड़ों सहित वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला स्तर पर दी जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बोवनी कार्य की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके परिश्रम के हिसाब से कीमत मिलनी चाहिए। एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर पद के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी सर्कल बेस्ड ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 7 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। जो लोग भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह एक खास मौका है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको बैंक में नौकरी मिले तो आपको इस वैकेंसी के लिए ज़रूर आवेदन करना चाहिए। दरअसल एसबीआई की ओर से एसबीआई सीबीओ के लिए कुल 1422 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको आज ही एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। प्रदेश के 9 जिलों से 2423 अग्निवीरों का हुआ चयन। राजधानी के लाल परेड मैदान में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती रैली में प्रदेश के 9 जिलों से 2423 अग्निवीरों का चयन हुआ है। भर्ती रैली में भोपाल समेत बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के कुल 44,937 युवाओं को बुलाया गया था। 11 दिन चली भर्ती रैली में इन जिलों से कुल 33,644 युवा शामिल हुए। इनमें से कुल 2,423 का चयन अग्निवीर के लिए हो गया है। अब यह युवा जनवरी में लिखित परीक्षा देंगे, जिसमें पास होने के बाद सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा में योगदान देंगे।